हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का टॉपिक चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए, पहला जो हमारा है वो है फोर्स। फोर्स को हम लोग जानेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए हम लोग इसको फोर्स कहेंगे। देखिए, इसका डिफिनेशन जानिए। इट इज अ पुश और पुल एक्शन व्हिच ट्राइज टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, डायरेक्शन, स्पीड एंड शेप एंड साइज। देखिए, इसमें जो होता है ना, जैसे देखिए हम लोग यहाँ एक दरवाजा खोले बंद किए, इसमें पुश और पुल दोनों लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग फोर्स का ये हो गया एग्जाम्पल। से किताब को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, ये भी फोर्स का एक हो गया एग्जाम्पल। इसी को हम लोग फोर्स करेंगे। ये हमारे जीवन में हर कदम पे काम आता है, इसीलिए हम लोग इसको फोर्स कहेंगे। तो देखिए, ऐसा यूनिट होता है, वो हर चीज का यूनिट होता है। वैसे फोर्स का एक ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है। ये बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे फिजिक्स के। इन्होंने बहुत सारे थ्योरी का आविष्कार किया था, ये न्यूटन। इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इसे जानिए, सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड डाइन। इसका देखिए सीजीएस यूनिट होता है फोर्स, कब होता है डाइन। डाइन के जैसे हम लोग डिफिनेशन देखिए, 1 ग्राम मास मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एसिलेशन। इसको हम लोग कहेंगे डाइन। जो फोर्स को प्रोड्यूस करता है उसी को हम डाइन कहेंगे। वैसे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 10/5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। वैसे फोर्स मेजर बाय फॉर्मूला, फोर्स जो होता है वो फॉर्मूला के बाय एक मेजर हो सकता है। वैसे m इंटू ए, मास इंटू एसिलेशन, ये फॉर्मूला है इसका। देखिए, एक पहला हम लोग देख लेते हैं एक्शन ऑफ फोर्स। एक्शन ऑफ फोर्स में हम लोग का पहला है, इट मेक्स मूव अ रेस्ट बॉडी। ये मूव बॉडी को रेस्ट में करता है। जैसे देखिए, हम लोग एक फुटबॉल लिए तो वो रेस्ट में, उसको हम लोग मारे तो मोशन में आ गया, उसको हम लोग कहेंगे। देखिए, और दूसरा आ गया हम लोग का, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे हम लोग क्रिकेट करते हैं, क्रिकेट में बॉल आया, हाथ में कैच लिए तो वो बॉल रेस्ट में आ गया, इसको हम लोग कहेंगे। और तीसरा में आ गया, इट कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ बॉडी। देखिए, जैसे बॉलर बॉलिंग कराता है, वो तेजी से कराता है, धीरे से भी कराता है। वैसे बॉलर इस दिशा में किया बॉलिंग, वैसे बैट्समैन ने इस दिशा में मारा, तो ये क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो गया। वैसे स्पीड का, बैट्समैन अगर जोर से मारेगा तो इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, और धीरे से मारेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। वैसे हम लोग चौथा है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। जैसे देखिए, हम लोग ने एक बलून ले लिया, इसको हम लोग फोड़ेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। वैसे ही हम लोग को इसको पढ़ेंगे। इसलिए हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिजल्टिंग फोर्स। पहले जानते हैं रिजल्टिंग फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है। रिजल्टिंग फोर्स का डिफिनेशन कहेंगे, दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पर काम करता है, उसे हम लोग रिजल्टिंग फोर्स कहेंगे। देखिए, हम लोग एक एग्जांपल जैसे उठा लिए, F1 इज इक्वल टू 5N, F2 इज इक्वल टू -4N। अगर जो फोर्स है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में जाता है, अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा वो हो जाएगा प्लस, अब फोर्स हो जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट जाएगा वो हो जाएगा माइनस हम लोग का। F1 हो गया हम लोग का 5N, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। F2 हो गया हम लोग का -4N, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। इसी तरह हम लोग का फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 5N प्लस -4N इज इक्वल टू, वैसे 5N माइनस 4N इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 1 प्लस 1N या 1N। इसी तरह हम लोग का रिजल्टिंग फोर्स आ गया 1N, क्योंकि यह लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसीलिए हम लोग का हो जाएगा प्लस 1N। ये हम लोग अगला क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो है ये वाला। ये है, इसमें एक फोर्स है जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये F1 हो गया हम लोग का 3N, F2 हो गया 2N। लेफ्ट टू राइट जाएगा तो प्लस लगेगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा तो माइनस लगेगा। F1 है 3N, F2 है 2N, तो फोर्स हम लोग क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 3N प्लस 2N इज इक्वल टू 5N। डायरेक्शन हम लोग क्या होगा, डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस लगता है, वैसे डायरेक्शन हो गया लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग का प्लस लगेगा। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए, फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
या फिर डिस्टेंट फोर्स। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी बाय कमिंग इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय ए एजेंट ऑफ फोर्स। मतलब इसका क्या हो गया, देखिए एजेंट ऑफ फोर्स मतलब हो गया जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहा है बाय इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि देखिए मैंने एक पेस्ट ले लिया, इसको मैं हाथ से डायरेक्ट खेल रहा हूँ तो ये हो गया कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट फोर्स, और इसको मैंने मार्कर से ढकेला तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट। इसी बात पे चलिए अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, इसका एग्जाम्पल, दूसरा हो गया मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने उठाया है, एक फ्रिक्शनल फोर्स इसमें लग रहा है। देखिए अगर कार चल रहा है, आगे जाके स्टॉप हो गया, इसका टायर और रोड का दोनों में प्रेशर लग रहा है, उसको हम लोग, जो प्रेशर लग रहा है उसको फोर्स को हम लोग कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरा में चलिए देखिए, दूसरा है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और डिस्टेंट फोर्स। देखिए इसमें क्या है, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फ्रॉम अ डिस्टेंस बाय ए एजेंट ऑफ फोर्स। मतलब इसका क्या हो गया, एजेंट ऑफ फोर्स से हम लोग फिर से यहाँ पे देखने मिल गया, इसका मतलब है जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है किसी बॉडी पर, वो डिस्टेंस से उसको हम लोग कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और डिस्टेंट फोर्स। देखिए एग्जांपल है यहाँ पे, एक है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, थोड़ा देर पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स जाने थे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे ही हम लोग इसमें जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दो ठो होता है, एक होता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग कहेंगे फ्रिक्शन। देखिए मस्कुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी बाय मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। देखिए जब हम लोग किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं बाय हमारे मसल्स के द्वारा, तो हम लोग उसको कहेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, व्हेन अ ट्रॉली इज पुश्ड बाय ए पर्सन। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, जैसे शहर में कहीं जाते हैं तो एक ट्रॉली लेके जाते हैं, तो वो उसमें चक्का हुआ लगा हुआ रहता है, तो हम लोग उसको पुश करते हैं तो उसमें मसल्स के द्वारा प्रेशर लगता है, उसी को हम लोग कहेंगे मस्कुलर फोर्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ अगला है, दूसरा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग देखिए आज जानेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के अगला चैप्टर में हम लोग इसके बारे में अच्छा से जानेंगे। फ्रिक्शन है उसका चैप्टर, इसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। देखिए द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी मूव सरफेस ऑफ अनदर बॉडीज। देखिए जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, जैसे दो ठो बुक को हम लोग ले लिए, एक ही सतह पे रख दिए, और एक बुक ऊपर वाला जैसे आगे जा रहा है तो इसमें प्रेशर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जब ये उधर जा रहा है तो फोर्स इधर साइड से लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में लगता है फोर्स, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग पहला ले लिए हैं, एक कार स्टॉप व्हेन इट्स इंजन इज टर्न ऑफ। देखिए जब एक कार चल रहा है उसका इंजन बंद हो जाएगा तो कार रुक जाएगा, तो उसका टायर जो है वो ज़मीन से रगड़ाने लगेगा उल्टा डायरेक्शन में, तो वो कार रुक जाएगा। इसी में हम लोग बताना चाह रहे हैं इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है तीन, एक है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग डिस्टेंट फोर्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स हम लोग उसको कहते हैं ए मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड आयरन निकल्स एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं मैग्नेट से कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे आयरन निकल्स कोबाल्ट। जैसे अभी यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लिया, नील्स लिया, उसको मैंने यार दूरी पे थोड़ा रख दिया, वो अट्रैक्ट कर गया मैग्नेट से, तो ये हमें क्या बताता है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा हो गया हम लोग का, वो है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब देखिए द फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज विच आर रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब तो दो चार्ज बॉडीज जब रेस्ट में हो, वो दोनों अलग अलग चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो, उसको अट्रैक्शन हो जाएगा, जब वो लाइक होगा तो रिपल्सन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, एक चार्ज है प्लस, दूसरा है माइनस, ये अनलाइक हो गया तो ये अट्रैक्शन करेगा, और ये रिपल्सन। जब दो चार्ज बॉडी रेस्ट में होगा
जैसे लाइक होगा या प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये लाइक हो गया तो ये रिपल कर जाएगा। दोनों का मासेस सेम हो और वो अट्रैक्ट करे, उसे हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे देखिए मास है, देयर मासेस है, ऑन मास है, जैसे यहाँ मून है और यहाँ अर्थ है, ये हो रहा है अट्रैक्ट, ये क्योंकि मास की वजह से। देखिए द टू बॉडीज हैव मास दैट अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज। जब दो चार्ज बॉडी का अपना मास होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर के पहला टॉपिक हो गया हम लोग का मेजरमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू NU। अगर हम लोग किसी चीज़ को मेज़र करते हैं उसके मैग्नीट्यूड की वजह से तो हम लोग उसको मेजरमेंट कहेंगे। यहाँ Q इज इक्वल टू NU। Q हो गया हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये हमारा N हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और U हो गया हमारा यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने ले लिया 4 से हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी, और 5 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और N हो जाएगा हमारा यूनिट। और मास हो गया हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी, 10 हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg हो गया हमारा यूनिट। वैसे इसमें भी वही होगा, 10 हो गया फिजिकल क्वांटिटी और 15 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और m हो गया हमारा यूनिट। और अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हम लोग ने एक किताब ले लिया, उस पर यहाँ पे हम लोग बोतल रख दिया, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, फिर हम लोग इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, अगर फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर भी कम लगाएगा। इसी तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हम लोग चीज़ पे फोर्स लगाते हैं मीटर स्क्वायर एरिया में, तो हम लोग उसको प्रेशर कहेंगे। यहाँ प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का F/A, मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स बाई एरिया हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगा हम लोग का? ऐसा यूनिट और पास्कल। पास्कल का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल। पास्कल का हम लोग डिफिनेशन क्या कहेंगे? इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड पास्कल। जैसे हम लोग 1 न्यूटन को फोर्स को एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे, जैसे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो वो हो जाएगा हम लोग का 1 पास्कल। वैसे हम लोग कंक्लूड्स में ले लेते हैं। पहले कंक्लूड है फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़े हैं, P इज इक्वल टू F/A, P इज इक्वल टू F/A इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। यहाँ पे है P इंटू है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि हम लोग फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, अगर फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर भी कम लगाएगा। हो जाएगा P इंटू 1/A, P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ एरिया है, एरिया हम लोग अगर कम लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा लगाएंगे प्रेशर भी कम लगेगा, इसी को हम लोग कहेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड में कोई प्रेशर लगता है उसको हम लोग कहेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। जैसे ने हम लोग ने ले लिया अपथ्रस्ट बायरेंट फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायरेंट फोर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी चीज़ को हम लोग पानी के ऊपर रखते हैं तो वह डूबता नहीं है। क्यों डूबता नहीं है? क्योंकि पानी के नीचे से ऊपर जाने तक एक प्रेशर लगता है पानी में, उसी को हम लोग बायरेंट फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्यों डूबता नहीं, क्योंकि उसमें प्रेशर लगता है पानी में। तो जैसे एग्जांपल ले लिए, व्हेन वी पुट अ बॉल on the water surface is float on the water but if doesn't not sink. This show water liquid exerted force on the ball in upward direction. This force is upthrust. जैसे कि हम लोग देख लिया एक टब में एक बॉल को रख लिया, वह डूब नहीं रहा है। क्यों डूब नहीं रहा? वो क्योंकि तैर रहा है पानी में। जैसे हम लोग यहाँ से ऊपर तक एक प्रेशर लगता है, उसी को हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर इन साइड द लिक्विड। देखिए जो बोतल के अंदर जो प्रेशर लगता है वो अलग अलग डेप्थ में अलग अलग लगता है। जैसे कि हमने एक बोतल ले लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, वहाँ 2 होल कर दिया है, तो वह सेम डिस्टेंस पे गिरेगा क्योंकि दोनों का बराबर से हाइट है। यह एक्टिविटी बता रहा है कि जो पानी रहता है वो अगर सेम डेप्थ रहेगा तो सेम जगह गिरेगा। और देखिए एक्टिविटी 2 में आते हैं हम लोग। एज यू मेक 3 होल्स इन बोतल बी डिफरेंट डेप्थ H1, H2 एंड 3। जैसे हम लोग बोतल बी में है 3 होल कर देंगे अलग अलग हाइट में,
तो क्या होगा, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज एट डेप्थ इंक्रीज। जैसे यहाँ पे H3 है, इसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो ये पानी नीचे है तो ज़्यादा दूर गिरेगा। और देखिए यहाँ लिखा है डेप्थ ऑफ होल 3 इज़ मोर देन होल 2, दैट्स वाई वाटर गेज आउट टू होल 3 अप टू मोर डिस्टेंस देन बाय होल 1 एंड होल 2। जैसे कि यहाँ पे नीचे है तो इसका डेप्थ इंक्रीज है तो प्रेशर दूर तक जाएगा, जो पानी है दूर तक जाएगा। H2 में है, H हाइट 1 है, H3 के बीच में है तो अब बीच में गिरेगा, और H1 है जो सबसे नज़दीक में गिरेगा क्योंकि इसका डेप्थ डिक्रीज हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर द एयर ऑफ लेयर्स एक्सटेंडेड अप टू so many kilometer above surface of the earth, this thick layer of air is called atmosphere। जैसे हम लोग जानते हैं ये अर्थ है, ये इसका लेयर सब है, अर्थ में लेयर कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह जो लेयर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहेंगे। जैसे कि अब अगला टॉपिक चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द लेयर ऑफ एयर एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो लेयर ऑफ द अर्थ रहता है वह किसी चीज़ पे फोर्स लगाता है अर्थ पे पर यूनिट एरिया में, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। इसका वैल्यू हो गया 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। थैंक यू।